बेगूसराय जिला अंतर्गत फुलवरिया थाना पर एक गंभीर आरोप उस फुलवरिया 3 वार्ड नंबर 1 निवासी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 2022 ईस्वी से उनके गोतिया के साथ ज़मीनी विवाद तकरीबन 18 बीघा का चल रहा है। कोर्ट में टाइटल चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो भू माफिया है, जो ज़मीन माफिया है, वो लगातार फर्जी कवाला बनाकर उस ज़मीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अकलू महतो, जो कि फुलवरिया निवासी बताए जा रहे हैं, 2 मार्च रात्रि तकरीबन 9 बजे मजदूरी करके घर वापस लौटने के दौरान अचानक पूर्व से घात लगाए बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि लाठी डंडा हथियार से वार किया गया और जब उससे भी मन नहीं भरा तो अकलू महतो, जो पीड़ित सदर अस्पताल में भर्ती हैं, उनके प्राइवेट पार्ट यहाँ दबाया गया ताकि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए। हालांकि धन्यवाद देना चाहते हैं उस प्रशासन को कि समय डायल 112 को कॉल किया गया और आनन फानन में उसको बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो इलाजरत है, लेकिन उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कहा जा रहा है कि जबरन ज़मीन पर कब्जा करने को लेकर ये विवाद हुआ है और इसमें बरौनी चेयरमैन की संलिप्तता बताई जा रही है। यानी बरौनी चेयरमैन और उनके सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा ही ये हमला किया गया है। हालांकि फुलवरिया थाना में FIR दर्ज हो गई है, लेकिन लगातार पीड़ित परिवार को तरह तरह की धमकियां मिल रही है कि जैसे ही तुम घर वापस आओगे तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। ऐसा आरोप पीड़ित परिवार लगा रहे हैं और डरे हुए, सहमे हुए हैं और जिला प्रशासन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि FIR तो दर्ज हुआ है, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस वीडियो को सुनिए, इस बयान को सुनिए कि आखिर पीड़ित परिवार क्या कुछ कर रहे हैं और आखिर जिला प्रशासन पर आरोप क्यों लगाया जा रहा है और साथ ही साथ बरौनी चेयरमैन पर क्यों आरोप लगाया जा रहा है। इस वीडियो को सुनिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आखिर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बने रहिए हमारे साथ। और मारपीट हुआ सर जमीनी विवाद के लिए। ये विवाद बोले पहले 14 लाख रुपया हमको दे दिए 4 कट्ठा में और हमारे साथ फर्जी कर दिए, और उसके बाद फिर बोले कि 10 कट्ठा दे दो 20 लाख में। हम बोला नहीं देंगे सर, पोखर बनाने के नाम पर दे दो। हम बोले नहीं देंगे। तो बोला कि तुम अकेला है कमाने वाला, तुम केस किया है टाइटल, मार देंगे जान से, नहीं तुम रहेगा नहीं तुम ज़मीन खोजेगा, नहीं रुपया है तुम्हारे पास, मार के फेंक दे। सेटे पर हमें बोला था सर हमको आशीष और संजीव। उसके बाद 2 तारीख को पूजा दिया, हमको निमंत्रण दिया भोज खाने के लिए। हम नहीं गए भोज खाने के लिए, और दूसरे दिन हमको सब बापूत मिल के कूट दिया घर के मुँह पर। वो सब दौड़ा था, लेकिन आशीष के पास हथियार था सर, उसी हथियार से मेरे आँख पर मारा और आँख हमको डैमेज कर दिया सर। ज़मीन का विवाद था सर 18 बीघा का, लेकिन अभी मौजूद 10-12 बीघा मेरा पास ज़मीन अभी है। उसी में सब चाहता जो बचा हुआ वह हम हड़प लेंगे सर। ये ज़मीन का विवाद किसके साथ आपका चल रहा है? मैं सिन्हा महतो और राम सिन्हा के पास जोर में चल रहा है। मेरा फर्जी गोतिया बन गया सर। तो फिर इसमें चेयरमैन कैसे आ गया बीच में? वो चेयरमैन आ गया। 4 कट्ठा ज़मीन हमको 14 लाख रुपया में जो लिया ना, वो फर्जी जमाबंदी उसके नाम से बनवा के और ये हमको ब्लैकमेल कर रहा है। तो आपने कहा कि 14 लाख रुपया भी आपको दिया है? जी सर दिया 14 लाख, हमसे लॉटरी करवा लिया और INT पार्टी से कबला करवा कर उसको जमाबंदी बनवा दिया। 10 कट्ठा जमीन पर कुछ निर्माण भी किया था वो लोग? वो पोखर का निर्माण करने के लिए तैयार है। हम बोले कि नहीं हम नहीं देंगे 14 लाख, इसीलिए हमको मारा। पोखरे बांधने पूरा समाज उसको साथ है पोखर बांधने के लिए, और पूरे समाज उसी को साथ देता है ताकि पोखर बन जाए, हम सब सुख करेंगे। आपका ये जो है जमीन का विवाद कहाँ चल रहा है मामला टाइटल सिविल में चल रहा है तेघड़ा कोर्ट में सर। कब से चल रहा है? 2022 आशीष था, संजीव था, उसके परिवार पूरे परिवार वही था और कोई नहीं था। क्या किया गया था आपके साथ? हम उधर काम करके लौट रहे थे 2 तारीख को, और अब जब देखा हम घर जा रहे हैं, रास्ते पर हमको मोटरसाइकिल लगा दिया और सब बापू ने कुछ नहीं किया और मारने लगा। हम बेहोश हो गए सर। उसके बाद तो हमको
हाइड्रोसिल दबा दिया, कयाब चढ़ के मच दिया और मारने के लिए हाइड्रोसिल दाब दिया सर। और उसके बाद 80 पिस्तौल निकाला और आँख पर मारा, हमको आँख डैमेज कर दिया है सर। वही संजीव चेयरमैन है सर। अकलू मातो। अभी कह रहा तुम निकलो ना, जाएगा कहाँ, तुम्हारे पास कौन साथ देगा तुमको, गाँव साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा, जान से तुम्हारे ही देंगे तुमको। FIR दर्ज हुआ है सर, लेकिन अभी तक बयान लेने के लिए कोई नहीं आया है, नहीं आई सर। क्या न्याय मिलेगा, उसी के सब है सर, चेयरमैन है अभी, सब तो उसी का पावर है। हम गरीब को कौन देखेगा सर। हम सरकार को विनती करते हैं हमको न्याय मिले सर, न्याय मिले। क्या मामला हुआ आपके पति के साथ? मामला है, मैं गोतिया से ज़मीन के विवाद चल रहा है टाइटिल में। तो चेयरमैन साहब जो है वो गांव के दमंग लोग है, वो ज़मीन में जो टाइटिल में ज़मीन चल रहा है उसमें 10 कट्ठा मतलब पोखर बनाने के लिए चाहते हैं। मेरा पति जाते हैं बार बार रोकने के लिए, उसी के कारण मेरा पति काम करके आ रहा है। वहाँ पर सब मिल करके पूरा अपना जान मारने की भी कोशिश किया, हाइड्रोसिल दबा दिया, गला दबा दिया, एकदम बेहोशी करके मारा। जब लोग हमको फ़ोन किया तब हम सब परिवार वहाँ पर गए, तब 112, दूसरा कोई फ़ोन किया, 112 आया, थाना आया, बोला कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। हम तुरंत चल गए सदर ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ से रेफ़र कर दिया, तो एम्बुलेंस करके आए हैं बेगूसराय में 5 दिन से भर्ती है। अभी तक थाना इंक्वायरी करने के लिए नहीं आया, बयान लेने के लिए नहीं आया, और बोल रहा कि वहाँ से निकल कर आएगी तो जान उसका मार देंगी। आशीष बोल रहा है, चेयरमैन का भाई है आशीष, फुलवरिया के, बरौनी के। हाँ, थाना में हुआ है सर। मेरा पति तो बेहोश थे 2 दिन, कंठ नहीं खुला, आँख नहीं खुला था। हम अपना जा कर के पति को बचाने के लिए हम अपना FIR दर्ज किए हैं थाना में जाके। हाँ। टोटल ज़मीन तो रकबा बहुत है, 18 बीघा का है, लेकिन सब जितना जब टाइटिल में केस चला तो जितना दलाल है ना सब मिल के ज़मीन मतलब कीमत है ज़मीन के 15 लाख 10 लाख लाख रुपया हम सब ज़मीन बेच दिया है सर। हाँ, फर्जी कबला बना के अपना बेच दिया है। महंगा ज़मीन है, लाखों रुपया हम दे रहे हैं तो अगला लोग सब ले रहा है अपना। और स्नेह महतो से और गरीब महतो से चल रहा है और दीपक कुमार से चल रहा है। ये सब मतलब वंशज में हमको नहीं आता है। मेरा पेपर है ना, उस वंशज में तो पेपर मिलाते हैं तो वंशज नहीं ठहरता है। लेकिन पहले ये सब केना वंशज बन करके 84 में मेरा बाबा का पेशर बना करके वंशज बन करके ज़मीन मतलब उल्टा पुल्टा करके सब कब्जा कर लिया है। हाँ, सब ज़मीन खतिहानी है। कुछ ऐसा ज़मीन 2-3 है कि कबला है, कुछ बेसी ज़मीन है खतिहानी है, सब ज़मीन। अब बालो राय की किया ज़मीन है खतिहानी है, बंटवारा पेपर अभी किसी को पास नहीं है। लेकिन वो किया है, बेटा सबको कबला कर दिया है। कबला को आधार पर जा कर के वो सब अपना जमाबंदी बनवा लिया, ऑनलाइन करवा लिया, उसी आधार पर सब ज़मीन बेच दिया है। आपका ये मामला कहाँ पे चल रहा है? टाइटिल में चल रहा है, 2022 में हम किए हैं तेघरा कोर्ट में। कभी कोई निर्णय भी आया है कोर्ट से? नहीं, अभी तो नहीं आया है निर्णय, अभी मामला चल रहा है। बबीता देवी नाम है, अकलू राय, फुलवरिया बख्तर स्थान। ये घटना कब हुई थी? घटना 2 तारीख को हुआ है, 9 बजे रात में। कितने लोगों की संख्या में वो लोग मार किया था? वो सब बापूते थे, चेयरमैन अपने 7 भाई थे और चचेरा मचेरा सब भाई थे, सब भी आया वहाँ पर मारपीट के अपन एकदम बेहोशी थे। तब दूसरा को हमको फ़ोन किया, तब हम लोग अपना सब परिवार गए। हम पर भी उठ गया एगो उसका भाई जो है मुखिया जी के भाई बिट्टू, वो भी बोला ये मोगी बोलेगा न तो इसका भी मारेंगी। तब दूसरा कोई बोला कि लेडीज़ पर हाथ मत लगाओ। हाइड्रोसिल तो पूरा दबा दिया है, डॉक्टर से भी इलाज करवाए हैं, हाइड्रोसिल के जांच भी हुआ है, देखने की चीज़ है, देख सकते हैं सर। अपना मारने की कोशिश बहुत किया, बुरा तरह से मारे कि जैसे एकदम अपना तरह से मार के भी छोड़ दिया। ऐसा न मारा कि अभी नहीं मरेगा न तो बीमारी धर कर मर जाएंगे, ऐसा तरह से मार किया हमको साथ। कभी हो सकता है पति को मार सकते हैं वो।